नमस्कार। ये तो आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस कनेक्शन में आप बॉडी, माइंड, सोल और हार्ट इन सब के साथ हार्मोनियस यूनियन में आएंगे, तभी आप कुछ अच्छा फील कर पाएंगे। वैसे भी जो ये भी जो सेलेस्टियल चीज़ें रहती हैं और साथ ही साथ आपका न्यू मून, फुल मून या फिर इस तरह का ग्रहण वगैरह लगता है, तब ऐसे में आप अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाते हैं और वो एक्सप्रेस हो जाती है, या खुद ही कोई नहीं होता तो खुद ही रोना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की फीलिंग्स रहती हैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट कनेक्शन अपना बहुत ही खूबसूरत बनाइए सबसे पहले अपने साथ, तभी आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम अपने आप को ग्राउंडेड करते हैं, तभी हम अपनी मदर अर्थ को एक अच्छा, ब्यूटीफुल बाउंडिंग दे सकते हैं, एक हीलिंग दे सकते हैं। यहीं पर बात आती है आपके न्यू मून की। न्यू मून इन जेमिनी आ जाएगा थर्सडे में, जून 6 को। इसमें आपका एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स वाली बात रहेगी। आप या आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपके इमोशंस के बारे में बात करेंगे या अपने इमोशंस के बारे में बात करेंगे। किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं दिखाई देता है। तो व्हाट इज द ट्विन फ्लेम ऑफ जेमिनी? जेमिनाइन का क्या मतलब है? एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यह बिलीव किया जाता है कि जो दो साइंस होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। ट्विन फ्लेम ज़ोडिएक साइंस अधिकतर कौन से हैं? जैसे एरीज एंड लिब्रा, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड सेजिटेरियस। बाकी सबका क्या होता है? बाकी सब क्या ट्विन फ्लेम नहीं होते? हाँ, बाकी सब भी ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन इनके साथ इतना कट्टर ट्विन फ्लेम जर्नी बनी हुई होती है कि इसमें शादी भी हो सकती है, और समटाइम शादी होती है तो बिल्कुल ही कार्मिक बंधन जैसा ही फील होता है। ये जो 6 राशियां मैंने बताई, यहाँ पर लग्न राशि भी हो सकती है आपकी ये, और चंद्र राशि भी। मेन चंद्र राशि माना जाता है, लेकिन लग्न राशि भी बहुत ज्यादा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित करती है। बाकी रही बात मंत्रा चैंटिंग की, आप लोग जो सवाल पूछते रहते हैं, एक बार फिर से बता दूं तो मंत्रा चैंट आप कर सकते हैं। कोई भी लड़की कर सकती है, स्त्री कर सकती है। बहुत लोग कहते हैं कैसे करेंगे, क्या है क्या नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किसी भी देवी देवता का पूजन पठन, मंत्र चैंट कोई भी स्त्री, मैरिड अनमैरिड, कर सकती है। उसमें कोई बुराई नहीं है। मंत्र चैंटिंग पीरियड्स में भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, दीप धूप जलाना, मंदिर जाना, वो थोड़ा सा कम कीजिए, वो थोड़ा सा ना कीजिए। लेडीज वो हर वो काम कर सकती हैं जिसके लिए ईश्वर ने हमें बनाया है। ये हम बोलते हैं ये लेडी है, ये मैन है, अदरवाइज हम एक ह्यूमन बीइंग्स ही तो है। हनुमान चालीसा का करें या किसी का भी करें या पितृदोष करें, हर एक स्त्री, लड़की ये काम कर सकती है, खुद से भी कर सकती है, करवा भी सकती है। बाकी सभी मिथ्स हैं कि स्त्री ये नहीं कर सकती, स्त्री वो नहीं कर सकती। मैं तो ये कहती हूँ जो काम रियली प्रोहिबिटेड होना चाहिए वहां तो स्त्रियों को पहुंचा दिया जाता है बिना उसकी मर्जी के, खरीदा बेचा जाता है बिना उसकी मर्जी के। समाज का दोगलापन है। स्त्री पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, माँ बोलते हैं, और कहीं कहीं का कुछ और ही काम हो रहा है। देखिए, स्त्री हो या पुरुष, मेन बात ये मान लीजिए, ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट, कैटेगरी में मत बांधिए इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, स्त्री पुरुष, सोलमेट, कार्मिक एंड दिस एंड दैट। आप ये देखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी अगली जनरेशन या पिछली जनरेशन आपके काम करने से शर्म से झुक जाती है, तो वो काम मत कीजिए। बाकी सभी काम स्त्री हो या पुरुष वो कर सकते हैं। जी हाँ, आपको भी लगता है कि आप किसी के साथ पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरीके से इमोशनली अटैच्ड हैं, जिससे कि आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो वो एनर्जी क्या है, वो इमोशंस क्या है, और किस तरह से बाहर निकला जाए, तथा किस तरह का कनेक्शन है, ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फीस स्ट्रक्चर पता करें और फिर आगे बढ़ें। बात करें न्यू मून की, तो न्यू मून इन जेमिनी थर्सडे 6 जून, एक्चुअली 7 जून को आएगा मॉर्निंग में। सो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपका पार्टनर भी आपके साथ फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, ड्रीम में, टेलीपैथिकली या ल्यूसिड ड्रीम। आप अपने इमोशंस के बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे, या लोग आपको अपने इमोशंस या कहानियां, दुखड़े रोना जिसे कहते हैं, वो अननोन लोग भी आपके साथ ये करेंगे। आप अपने जीवन के बारे में 6 जून से बहुत कुछ प्लान करने वाले हैं इस साल के नेक्स्ट 6-7 मंथ्स के लिए। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और यहाँ तक कि आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग बन जाएंगे। ऐसे आप थे नहीं, लेकिन मल्टीटास्किंग आपका होना दिखाई देता है। तो जीवन एक ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि उम्र चली गई है, चलो भी अब अगले जीवन के लिए, तो
तो काम को अगले जीवन के लिए मत टालिए। जो भी इनर वर्क है, जो भी काम है, जो भी आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी जन्म में करके जाना है, इसी उम्र में। उम्र का कुछ नहीं होता, उम्र तो एज की है, शरीर की है, सॉरी शरीर की एज है, बाकी थोड़ी। सोल तो बहुत पुरानी है। बाकी रही बात डीएम की, तो कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि डीएम की याद ही सताई चली जा रही है? ये तो नहीं है कि मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। जमाना तो यही कह रहा है कि लत तो गलत लग गई है। ट्विन फ्लेम जर्नी की भी लत गलत लग गई है। वही मैं कह रही हूँ, इमोशनल अटैचमेंट, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, खतरनाक है वो लत लगने वाली ही बात। लत यानी कि एडिक्शन। एडिक्शन अगर आपको है किसी व्यक्ति से या किसी चीज से, वो आपको तकलीफ देकर ही रहेगा। मोह उम्मीद, उसी को तो कहते हैं, उसको लोभ मोह माया, इन सब से दूर होना। धीरे धीरे करके आप होते चले जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता। कई बार मेरी वाणी इस तरह की हो जाती है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फिजिकल यूनियन की जरूरत नहीं है, ट्विन फ्लेम में शादी की जरूरत नहीं है। नहीं होती है, लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि अच्छा खुद की होगी और हमें कह रहे हो कि आप स्पिरिचुअल यूनियन से ही संतुष्ट कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने के मतलब कई सारे होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे ही क्लाइंट से, तो वहां से मैं वो क्रक्स लेकर आती हूँ जीवन को। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, एक ही चीज के पीछे क्लिंगी मत रहिए। बस ये चाहिए, बस इसी से शादी, इसी से शादी, वही इंसान फिर भागता है। मैं इस चीज को इसलिए रोकती हूँ आपको सोचने के लिए, ताकि आपका रियूनियन जल्दी हो। जितना आप किसी के पीछे भागेंगे, चेस करेंगे, उतना ही रियूनियन आगे खिसकता चला जाएगा ना। फिर रियूनियन होगा कैसे, ये बात। बाकी रही बात आपके ट्विन फ्लेम के एनर्जी की, यानी कि ट्विन फ्लेम एनर्जी जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, वो आपके अंदर भी तो है। बस यही है कि जिया जाए तो फिर जिया ना जाए वाली बात अगर आपको लगती है, तो जिया तो जा रहा है लेकिन जिया नहीं जा रहा। जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो समझिए आपने जीना अभी शुरू नहीं किया है। जीना शुरू कीजिए। क्लिंगीनेस है कहीं ना कहीं, इसी वजह से वो जा रहे हैं तो जिया नहीं जा रहा। दिल दे दिया है, जिया दे दिया है, तो भी जिया नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये बात है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा कीजिए। हमेशा एक ही उसमें मत रहा कीजिए, एक ही मोड में। क्या होने वाला है, क्या होगा, डर को बाहर निकालिए, प्यार को प्रस्फुटित कीजिए। क्यों, सही कहा ना? तो आज के लिए इतना ही। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्यार। नमस्कार, धन्यवाद।